आजमगढ़ में जिला प्रशासन की यही मंशा है कि जनता की समस्याओं का समाधान पुलिस थाना और तहसील स्तर पर हो जाए, जिससे कि उन्हें मुख्यालय का चक्कर न काटना पड़े। यही वजह है कि समाधान दिवस को गंभीरता से लिया जा रहा है। आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा लालगंज तहसील पहुंचे और यहां संपूर्ण समाधान दिवस पर खुद जनता की पीड़ा सुनी। उन्होंने 162 मामलों में से 15 का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि बाकी मामलों के लिए संबंधित अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि हर हाल में संजीदगी से सभी मामलों का निस्तारण किया जाए, जनता को परेशानी न हो, जिससे वे मुख्यालय दौड़ने को मजबूर न हो। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो आपका भी अगर कोई प्रकरण है तो संपूर्ण समाधान दिवस का लाभ उठाइए। इसी कारण यह समाधान दिवस आयोजित हो रहा है कि स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं का समाधान हो जाए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुकम्मल हुए हैं ख्वाब, दाखिला जो मिल गया है। आजमगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, हीरापट्टी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। हम रखते हैं हर बच्चे का खास ख्याल। सीसीटीवी से लैस सुरक्षित कैंपस, आपके घर तक जाती है स्कूल की गाड़ी। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को दीजिए क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। आज ही कराइए एडमिशन। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। प्राइवेट कॉलेज की एक शिक्षिका परेशान है क्योंकि रिश्तेदारों ने ही उसके साथ साजिश रची और जबरदस्ती विवाह का प्रयास किया। अब उसकी मौसी और एक युवक ने उसकी मार्कशीट रख ली है, वे लोग दे नहीं रहे हैं। हैरानी वाली बात यह कि पुलिस से मदद मांगी तो वो भी नहीं मिली। अब बनारस में महानिरीक्षक कार्यालय तक प्रार्थना पत्र पहुंचा तो जाकर थाने की पुलिस ने आज युवती को बुलवाया, लेकिन मदद क्या हुई, सुनिए खुद इसी शिक्षिका की जुबान। आज यहाँ पे किस मामले को लेकर आए हैं, क्या प्रकरण है? यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के आए हैं। मेरा डॉक्यूमेंट मेरे राजन सिंह, जो मेरी मौसी का रिश्तेदार है, मेरी मौसी और राजन सिंह मिलकर के एक साजिश के तहत जबरदस्ती मेरा जो है बुढ़वा बाबा मंदिर के पास विवाह करवा रहे थे और वहाँ से राजन सिंह जो है मेरी मार्कशीट लेकर के भाग गया। जब मैं इस घटना की जानकारी देने के लिए डीआईजी सर के यहाँ थाना पर और यहाँ एसपी ऑफिस आई तो मेरी एप्लीकेशन को लिया गया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब मैं यहाँ से बनारस पहुंची तो बनारस से फोन आने के बाद इन लोगों ने मुझे बुलाया थाने पर कल। पीड़िता ने मदद मांगी है, बड़े अफसरों से कहा है कि मदद कीजिए वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखना है वरिष्ठ अफसर कब मदद करते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें तमाम लोगों की जान जा रही है। उसके बावजूद न तो विभाग के अफसर जाग रहे हैं और न ही जनता जागरूक हो रही है। आज फिर पूर्वांचल के आजमगढ़ में अंबेडकर नगर की सीमा पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसके चाचा की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये लोग राजे सुल्तानपुर थाना के परसूपुर ठेंगीपुर गांव के रहने वाले हैं और पता चला है कि वीरेंद्र मिश्र अपनी 6 वर्षीय भतीजी ओजस्वी को स्कूल से लेकर लौट रहे थे। उसी दरमियान तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मारी और इसी सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। तमाम लोग मौके पर जुटे, पुलिस को भी बुलाया गया। अब चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने की एफआईआर दर्ज हो रही है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि कार्रवाई की जाए और परिवार की मदद भी हो।
इस सड़क हादसे की चर्चा पूरे क्षेत्र में है क्योंकि अक्सर इस रोड पर सड़क हादसा हो रहा है। आजमगढ़ के बॉर्डर पर राजे सुल्तानपुर जहांगीरगंज जनपदी मार्ग तेंदुआई कला के पास अक्सर सड़क हादसे हो रहे हैं। अब देखना है इसमें पुलिस की कार्रवाई कब और कितनी बड़ी होती है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। शादी विवाह का सीजन है। घर में आयोजित विवाह समारोह शांति से हो जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया के जमाने में कब उपद्रव हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आजमगढ़ में तरवा थाना क्षेत्र के ठाटा गांव में एक बारात आई थी और डीजे में गाना बजाने के नाम पर बवाल हो गया। घरातियों बारातियों में लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस के लोग पहुंचे तो पुलिस को भी चोटें आ गई। वजह थी एक गाने की डिमांड पर बवाल शुरू हो गया। आजमगढ़ में घर बा केकरा बाप के डर बा। बस बाराती घराती में मारपीट हुई क्योंकि बलिया से लेकर आजमगढ़ तक का मामला निकल गया। बलिया से लौट रही बारात पर घरातियों ने गाड़ी चढ़ा दी और 4 बाराती घायल हो गए। अब पुलिस पहुंची है, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और कुछ लोगों को कायदे से समझाया बुझाया गया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ठाटा गांव पड़ता है थाना तरवा में। यहाँ से एक बारात बेलथरा बलिया गई थी। इसमें जो दूल्हा है वो अपनी बहन के साथ सादियाबाद गाजीपुर में रह के बड़ा हुआ था। बहुत सारे मेहमान वहां से आए थे। वह इसके पैतृक गांव में ठाटा, यहाँ से लोग गए थे बलिया। वहां पर डीजे बजाने को लेके जो सादियाबाद से जो लोग आए थे और ठाटा वाले लोग थे, उनके बीच में मारपीट हो गई। ये सूचना ठाटा गांव को जब पहुंची तो इसकी बहन अपने रिश्तेदारों के साथ जब ठाटा गांव से जाने लगी गाड़ी से, तो इसकी गाड़ी को लोगों ने, गांव वाले जो थे, उसको घेर लिया। पुलिस को जब सूचना लगी तो वहां पर गाड़ी के अंदर 7 महिलाएं व 3 बच्चे मौजूद थे। उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया तो उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया व जिसमें महिला और बच्चे बैठे थे, इस गाड़ी पे उस गाड़ी पर उनके द्वारा तोड़फोड़ करी गई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टोटल 12 अभी तक गिरफ्तारी किए गए हैं, जिसमें 9 पुरुष हैं व 3 महिलाएं हैं। CCTV के आधार पे और वीडियो हमारे पास जो मौजूद है उसके आधार पे अन्य अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। CBSE का ये स्कूल जो यूपी में ब्रांड बन गया, सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। वी प्रोवाइड स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, हाईटेक लाइब्रेरी, द बेस्ट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और हाँ, आपके बच्चों को हॉर्स राइडिंग और म्यूजिक की स्पेशल क्लासेस। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th and 11th। CBSE स्कूलों की शान है हम। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। गोरखपुर जनपद के खजनी तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में बैनामा कराने आए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। अधिवक्ता न होते तो बड़ी घटना भी हो सकती थी, या तो गनीमत थी। कुछ अधिवक्ताओं ने बीच बचाव किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन तक भी बात पहुंच गई है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि अधिवक्ता लोग नहीं होते तो किसी की जान भी जा सकती थी। जानकारी मिल रही है कि खजनी तहसील क्षेत्र के रामपुरवा निवासी बीना देवी पत्नी हरिश्याम निषाद, नाती व नातिन पिता अमरनाथ के साथ रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची थी। बैनामा की बात थी, लेकिन दूसरे पक्ष से अचानक बवाल शुरू हो गया। सास बहू में ही मारपीट शुरू हुई। इस गुरिल्ला युद्ध को देख लोग भौचक रह गए। बाद में किसी तरह अधिवक्ताओं ने बीच बचाव किया है। इस घटना की चर्चा पूरे तहसील क्षेत्र में हो रही है। रजिस्ट्रार रमेश राम ने बताया कि कार्यालय में मारपीट की घटना हुई है। पता किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी। अरे भाई छोड़ दो ना, क्या है उसमें जी? उसमें है क्या बैग में?
दिलवा दे रहे थे सामने सुनिए क्या है भाई खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मामले का हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाति लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने, 15 में 10 वो हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग हैं। PDA के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, ज्यादातर में सिंह साहब लोग हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर छत्री समाज पर हमला बोला है। निशाना तो योगी आदित्यनाथ पर है, लेकिन बहाने से वे बार पर वार कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि थानों में सिंह लोग ज्यादा हैं, बाकी लोग कम हैं। पुलिस थानों पर आखिर ये नौबत क्यों आई है, क्यों सिंह लोगों को गिना जा रहा है, जरा सुनिए अखिलेश यादव की जुबानी। करनी सेना के लोगों द्वारा विवादित बयान कई टिप्पणी। वो जो सेना वो है योगी सेना, और बहुत भोले वाले लोग हैं, उन्हें उलझा रहे लोग। दिल्ली वाले उलझा रहे कि लखनऊ वाले उलझा रहे, ये नहीं पता लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है कि अखिलेश जी की जो PDA है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे आप? मैं ये जानता हूँ, ये इसलिए कहलाया जा रहा है कि PDA करता रहा। हाथ में रखा गया, बात समझ गए जी? झगड़ा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, और आज किसान है, मान लो गेहूं खरीदा जा रहा है, क्या सरकार खरीद रही गेहूं? अगर आड़तीय न खरीदें तो गेहूं नहीं उठेगा खेत से, गांव से नहीं हटेगा। और सरकार की अभी भी यही पॉलिसी है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं। अपने बयानों को लेकर आजकल चर्चा में रहे अखिलेश यादव एक बार फिर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी चर्चा क्षत्रिय समाज में खूब हो रही है। भाजपा के नेताओं ने कहा है कि क्षत्रिय समाज भूला नहीं है। राणा सांगा का अपमान हो या फिर अखिलेश यादव का यह बयान, वक्त आने पर सारा हिसाब होगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।